मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की द्वितीया। अच्छा देखिए, आज भाई दूज का भी पर्व है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है और इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए पूजा करती है। बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, राजस्थान के डूंगरपुर जिले के छापी गांव में दिवाली के बाद भाई दूज के अवसर पर 200 गायों की दौड़ का आयोजन किया जाता है। यह परंपरा पिछले 200 सालों से चली आ रही है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दिल्ली में दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में प्रदूषण के छोटे छोटे कणों का लेवल पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ गया है। यानी दिल्ली और एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। एक और बड़ी खबर देखिए, कभी कभी हेलीकॉप्टर को भी धक्का देना पड़ सकता है। केरल पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हेलीकॉप्टर बुधवार को उतरने के बाद गड्ढे में फंस गया। मौके पर मौजूद पुलिस और अग्निशमन कर्मियों ने भारतीय वायुसेना के M117 हेलीकॉप्टर को धक्का देकर गड्ढे से निकाला। प्रेसिडेंट सबरीमाला मंदिर में दर्शन करने जा रही थी। दरअसल यहाँ हेलीपैड जल्दबाजी में बनाया गया था। घटना स्थल पर मौजूद अधिकारियों ने कहा कि कंक्रीट पूरी तरह से जम नहीं पाई थी, इसीलिए जब हेलीकॉप्टर उतरा तो हेलीपैड पर एक तरफ झुकने लगा। जहां इसके पहिए जमीन को छू रहे थे वहीं गड्ढे बन गए। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ग्रामीण विकास अधिकारी यानी कि वीडीओ के 850 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। वैसे आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। परीक्षा 2 नवंबर 2025 को आयोजित की जानी है, लेकिन इस दिन देव उठनी एकादशी का पर्व भी है। इस दिन विवाह समारोह होने वाले हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर परीक्षा की तारीख बदलने की मांग उठाई है। किसानों के लिए बड़ी खबर। जवाई बांध कमांड के किसानों के लिए दीपावली पर दोगुनी खुशियां आई है। कमांड के खेतों में लाभ पंचमी से पहले पहली पान का पानी मिलेगा। पानी को टोल तक पहुंचाने के लिए 234 किलोमीटर की नहरों की सफाई का काम शुरू हो गया है। आपको बता दूं, जवाई बांध से जिले के 33 गाँव की 25,825.40 और जालोर की 24 गाँव की 12,845.60 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। उदयपुर से बड़ी खबर। उदयपुर के जनाना अस्पताल में बुधवार को 2 नवजात बच्चों की अदला बदली हो गई। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में दोपहर करीब 12 बजे 10-15 मिनट के अंतराल में 2 महिलाओं की डिलीवरी हुई। इसमें एक ने बेटे और दूसरी ने बेटी को जन्म दिया। अब देखिए, विवाद तो तब शुरू हो गया जब अस्पताल स्टाफ ने ओटी से बाहर आकर दोनों नवजात के परिजनों को गलत सूचना दे दी। लेकिन डॉक्टर ने जब इस गलती को पकड़ा तो उन्होंने स्पष्ट किया कि बेटी के जन्म की सूचना गलती से बेटे के परिजन को और बेटे के जन्म की सूचना बेटे के परिजन को दे दी। लेकिन दोनों ही परिवार मानने को तैयार नहीं थे। नवजात के बदले जाने से परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। यही कहते रहे कि उन दोनों के बेटा हुआ है, जिसके बाद हाथीपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। देखिए, बड़ी बात यह है, दोनों परिवारों में से एक की बेटी हुई है, लेकिन दोनों ही परिवार बेटा लेने पर अड़े हैं। अब डीएनए टेस्ट पर पहचान होगी कि किसकी बेटी है और किसका बेटा। एक और बड़ी खबर, प्रदेश में लंबे समय के बाद पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रदेश में कुल 34 पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। बुधवार को 34 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर लिस्ट आने के साथ ही जयपुर पुलिस कमिश्नर भी बदल दिए गए हैं। सचिन मित्तल को जयपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जबकि बीजू जॉर्ज जोसेफ को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस बनाया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी लिस्ट में 5 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। आगे बढ़ेंगे। कोटपुतली बहरोड से बड़ी खबर। पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के एक शूटर को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। 25,000 का इनामी बदमाश अभिषेक उर्फ बटार महिला के कपड़े पहनकर छुपा था। पुलिस ने पीछा करने पर उसने भागने की भी कोशिश की। बदमाश से 3 देसी पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और 1 मैगजीन बरामद की है। कोटपुतली बहरोड से बड़ी खबर। जमीनी विवाद में चचेरे भाई को थार से कुचल दिया। युवक ने चचेरे भाई पर 2 बार गाड़ी चढ़ाई। घटना 21 अक्टूबर की दोपहर 1 बजे की है। इसका वीडियो बुधवार को सामने आया है। वीडियो में युवक को थार से कुचलते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। मामला बानसूर के बसदयाल इलाके में बिवाली के भूरी डूंगरी का है। मामले को लेकर दोनों पक्षों ने FIR दर्ज करवाई है।
एक और बड़ी और दुखद खबर, जयपुर में तेज रफ्तार थार गाड़ी ने 3 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी और पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा बुधवार सुबह 3 बजे NH 52 पर चोमू इलाके के रामपुरा पुलिया पर हुआ। सभी लोग जयपुर के करधनी थाना इलाके के रहने वाले थे। वह खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहे थे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, जयपुर में पूर्व मंत्री के नाबालिग बेटे ने तेज रफ्तार में ऑडी कार चलाते हुए 3 कारों को टक्कर मार दी। हादसे में स्विफ्ट सवार युवक सहित 2 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद लोगों ने कार रुकवाई तो उनके साथ पूर्व मंत्री का बेटा मारपीट भी करने लगा। पूर्व मंत्री के बेटे के साथ कार में 2 साथी भी बैठे थे। पूर्व मंत्री के बेटे ने लोगों को धमकाते हुए कहा कि मेरा तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बताया जा रहा है नाबालिग राजकुमार शर्मा का बेटा है। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए। दिल्ली NCR व सीमावर्ती क्षेत्र राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है। पराली जलाने की रोकथाम व नियंत्रण को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। पराली प्रबंधन के प्रस्तावित तरीके के लिए गांव में मैपिंग के निर्देश दिए गए हैं। वहीं किसान समूह को नोडल अधिकारी से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर पराली सुरक्षा बलों के गठन के भी निर्देश दिए गए हैं। बीकानेर से बड़ी खबर, बीकानेर में कलेक्ट्रेट आवास के पास महिला जज ट्रेनी को 2 बदमाशों ने लूट लिया। बदमाशों ने पहले लात मारकर स्कूटी सवार जज को गिरा दिया था। उसके बाद फिर गले की चेन लूट ले भागे। स्कूटी से गिरने के कारण जज के चेहरे पर चोटें आई है, दांत भी टूट गए हैं। जज को टांके भी लगाने पड़े हैं। पीड़ित के पिता एडवोकेट है, उन्होंने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अब जरा सोचिए, एक ट्रेनी जज भी सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं का क्या होगा। खैर, आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 से 25 अक्टूबर तक जैसलमेर का दौरा करेंगे, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारतीय सेना की महत्वपूर्ण आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित होने जा रही है। अजमेर से बड़ी खबर, पुष्कर मेला 2025 की शुरुआत कल बुधवार से हो गई है। पशुपालन विभाग की ओर से पशु मेला कार्यालय स्थापित कर दिया है। यह मेला 6 नवंबर तक चलेगा। अब की बार मेले में सबसे अधिक ऊंट दिखाई दे रहे हैं। मेले में दुकानें सज चुकी है। देशी विदेशी सैलानी भी मेला क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। पशुओं की लगातार आवक बनी हुई है। आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी और काम की खबर, प्रदेश भर में मनरेगा के तहत किसानों के खेतों में पानी के टांके यानी कि वाटर स्टोरेज टैंक बनाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ग्रामीण विकास विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर मनरेगा में व्यक्ति लाभ के कामों की गाइडलाइन में बदलाव करते हुए टांके बनाने पर रोक लगाई है। ग्रामीण विभाग की ACS श्रेया गुहा ने सभी कलेक्टरों को लेटर भेजकर मनरेगा में पानी के टांकों की मंजूरी नहीं देने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने इस रोक के पीछे केंद्र सरकार के नेशनल लेवल मॉनिटर के निर्देशों का हवाला दिया है। यानी कि बड़ी जानकारी यह है, प्रदेश भर में मनरेगा के तहत किसानों के खेतों में पानी के टांके बनाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए। जैसलमेर के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने महात्मा गांधी नरेगा के तहत टांका निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए इसे तुगलकी फैसला बताया है। उन्होंने इसे न केवल ग्रामीण जनता के साथ अन्याय बताया, बल्कि सरकार की ओर से जमीनी हकीकत से मुंह चुराने जैसे निर्णय करार दिया है। एक और बड़ी और काम की खबर, दिवाली के बाद सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट आई है। सोना अपने ऑल टाइम हाई से करीब 5677 रुपए और चांदी भी रिकॉर्ड हाई से 25,000 रुपए सस्ती हो गई। वायदा बाजार में नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में भी बुधवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट आई। बुधवार को चांदी 8500 रुपए फिसल कर 1,60,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई और शुद्ध सोना भी 2120 रुपए कम होकर 1,28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना भी 2700 रुपए टूटकर 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं जयपुर सराफा बाजार में 18 कैरेट सोने का भाव 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। मौसम को लेकर बड़ी खबर, उत्तर भारत में एक्टिव हुई कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कल बुधवार को भी कुछ स्थानों पर देखने को मिला। बादल छाए रहे। हालांकि यह सिस्टम काफी ज्यादा कमजोर था, इसलिए ज्यादा जगहों पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सका। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, फिलहाल प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कोटा उदयपुर संभाग के कुछ भागों में दिनांक 25 और 28 अक्टूबर के दौरान बादल छाए रहने और कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, लेकिन 25 से 28 अक्टूबर के दौरान उदयपुर कोटा संभाग के कुछ स्थानों पर
हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अच्छा, अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, इस बार दिवाली पर चीनी प्रोडक्ट काफी कम बिके। 87% भारतीयों ने भारत में ही बना सामान खरीदा। दीपावली पर 6.05 लाख करोड़ का रिकॉर्ड कारोबार हुआ है। यानी कि इस साल दिवाली के मौके पर देश के लोगों ने कुल 6.05 लाख करोड़ रुपए की शॉपिंग की है। यह एक नया रिकॉर्ड है। इस बार शहरों से लेकर गांव तक के लोगों ने दिवाली पर जमकर खरीदारी की। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।